अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डीप लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डीप लर्निंग, डीप लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग की टाइप्स क्या होती हैं, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में मेजर फ़र्क क्या होता है। उसके अलावा डीप लर्निंग आजकल कहाँ कहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशंस पे अप्लाई हो रही है, एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, टेक्निक्स ऑफ डीप लर्निंग के, डीप लर्निंग के टेक्निक्स क्या है। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होती है। जो डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो डीप लर्निंग है वो सबसेट होता है मशीन लर्निंग का, और मशीन लर्निंग सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ऐसे है कि मसनूई जहानत के एक्ट सेंस एंड अडॉप्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग्स, कि इंसानों की तरह एक्ट करे, अडॉप्ट करे, उसे सेंस कर सके, उसे मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या खुदकार जहानत कहते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या होती है, पहले हम मशीन लर्निंग को देखते हैं, उसके बाद हम डीप लर्निंग को देखेंगे, फिर हम उनके फ़र्क को देखेंगे, इनमें फ़र्क क्या है तो एक दूसरे का सबसेट। A subset of artificial intelligence involved with the creation of algorithm which can modify itself without human intervention to produce desired output by feeding itself through structured data। ये जो मशीन लर्निंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। इसमें एल्गोरिदम्स क्रिएट होते हैं, एल्गोरिदम्स अपडेट हो जाते हैं, और इसमें मगर हमें चाहिए होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो यही इसकी बेसिक कंडीशन होती है कि मशीन जो लर्निंग होती है वो काम करती है स्ट्रक्चर्ड डाटा पे। अब स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है कि एक दो तरह का डाटा होता है, एक स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक अनस्ट्रक्चर्ड। इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड डाटा पे काम करती है क्या, कौन सी मशीन लर्निंग जो स्ट्रक्चर डाटा पर काम करती है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसमें अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है। एक एग्जांपल इसकी कि एक मोटरसाइकिल है, एक रिक्शा है और एक गाड़ी है। हमें उसके मशीन लर्निंग को बताते हैं, मतलब इसमें बताते हैं इसके एल्गोरिथम्स में कि ये मशीन है, इसको डाटा प्रोवाइड, हमें इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोवाइड करते हैं। काम किस तरह मशीन लर्निंग करती है, इसमें हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोवाइड करते हैं, और फिर उसको हम बताते हैं, उसको मतलब गाइड करते हैं मशीन को। उसके बाद जब हम वो इनपुट देते हैं, जो उसकी लर्निंग प्रोसेस होता है, उसको वो देखते हुए हमें हमारा आउटपुट को प्रिडिक्ट करती है। तो इस तरह मशीन लर्निंग वर्क करती है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मोटरसाइकिल है, एक रिक्शा है और एक गाड़ी है। हम बताते ये डाटा हमारा हो गया, हमने इसे डाटा दिया। उसके बाद हमने बताया मोटरसाइकिल का वेट, रिक्शे का वेट, गाड़ी का वेट, इनके टायर के 2 3 4, फिर ये सारी हमने उससे डाटा प्रोवाइड किया। फिर हमने एज ए इनपुट दिया कि 3 टायर हैं और इतना वेट है, तो वो प्रिडिक्ट करके बताएगी कि ये रिक्शा है। तो ये मशीन लर्निंग में स्ट्रक्चर्ड डाटा, हमें एक तरतीब वाला डाटा हमें इसमें चाहिए होता है, मुकम्मल स्ट्रक्चर्ड डाटा चाहिए होता है। मगर जो डीप लर्निंग होती है ये जो रिलाय करती है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर रिलाय करती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एज लाइक, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, मतलब कि इंसानी दिमाग की तरह होता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसे कि इंसानी दिमाग में भी न्यूरल नेटवर्क पाया जाता है, इसी तरह ये आर्टिफिशियल होता है, मतलब मसनूई होता है। इसमें आपको बताना नहीं पड़ता, हमें इसमें डाटा देना पड़ता है, वो प्रिडिक्ट खुद करती है। हमें ये नहीं बताना पड़ता, हमने डाटा दे दिया, जैसे फर्ज है मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ी, डाटा दिया। हमें ये नहीं बताना कि 3 टायरों वाला रिक्शा होता है, 2 टायरों वाला मोटरसाइकिल होता है, 4 टायरों वाली गाड़ी होती है, हमें ये नहीं बताना पड़ता। हमने डाटा दे दिया, अब वो खुद ही अपने लेयर्स में उसको कई लेयर्स, मुख्तलिफ जो लेयर्स होती हैं उनका मुख्तलिफ काम होता है। ईच लेयर जो होता है उसका अपना अपना काम होता है, वो उसमें डाटा को जाएगा, डाटा प्रोसीड होगा, बता दे, उधर ही उस अपने अपडेट एल्गोरिथम्स अपडेट हो जाएंगे। 3 टायरों वाला रिक्शा होता है, 2 टायरों वाला मोटरसाइकिल और 4 टायरों वाली गाड़ी होती है। तो इसमें जो रिलाय कर रही होती है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर हमारी जो रिलाय हो रही होती है डीप लर्निंग, मगर मशीन लर्निंग स्ट्रक्चर डाटा पे रिलाय होती है। यहाँ पर डजंट मैटर डाटा स्ट्रक्चर है अनस्ट्रक्चर है,
मगर वहाँ पर मैटर करता है मशीन लर्निंग में डाटा स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एल्गोरिदम्स आर क्रिएटेड एंड फंक्शन लाइक दोस इन मशीन लर्निंग। ये एल्गोरिदम्स और इसके जो होते हैं मशीन लर्निंग की तरह ही होते हैं, क्रिएट भी होते हैं और फंक्शन भी उसी तरह करते हैं, मगर देर आर न्यूमरियस लेयर्स ऑफ दीज एल्गोरिदम्स, मगर यहाँ पर काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, ईच प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट इंटरप्रेशन टू द डाटा इट फीड्स ऑन। ये अभी हमने बात की कि हर लेयर का अपना अपना काम होता है। सच अ नेटवर्क ऑफ एल्गोरिदम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। एंड में वो कहता है जो इंस्पायर होती है ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क एज एन ब्रेन के ऊपर, ब्रेन की तरह ही काम करती है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में हमने फ़र्क क्या पढ़ा कि मशीन लर्निंग जो रिलाई करती है वो स्ट्रक्चर डाटा पे रिलाई करती है, डीप लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर रिलाई करती है। मशीन लर्निंग में हमें लेबल और फीचर बताने पड़ते हैं, लेबल और फीचर, जबकि डीप लर्निंग में हमें लेबल और फीचर नहीं बताने पड़ते। ये बगैर अब हम देखते हैं कि लेबल और फीचर क्या होते हैं। तो डीप लर्निंग दो तरह की होती है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड जो लर्निंग होती है, जो सुपरवाइज लर्निंग होती है, इसमें हमें लेबल और जो होते हैं फंक्शंस को बताना पड़ता है, लेबल और फीचर्स को बताना पड़ता है। जैसे कि अगर एक फ्रूट है, मैं बताऊंगा कि ये एक मैंगो है, ये हमारा लेबल हो गया कि ये आम है, मैंने डाटा दिया ये आम है, मैंगो है। उसके बाद फीचर्स इसके क्या होंगे? ये पीला है, इसका वज़न इतना है, तो और इसका साइज़ इतना है, और ये सारे इसके फीचर्स हुए। तो सुपरवाइज में मुझे लेबल भी बताना पड़ा और फीचर भी बताने पड़े। मशीन लर्निंग को ये चीज़ लाजमी चाहिए होती है, मतलब लेबल और फीचर पे रिलाई करती है। उसे स्ट्रक्चर डाटा भी इसी को कहते हैं कि मशीन लर्निंग को लेबल भी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए। मतलब अगर कोई फ्रूट है तो हमें पहले बताना पड़ेगा ये फ्रूट है और इसके फीचर्स ये होते हैं, या ये चीज़ है इसके फीचर्स ये होते हैं। उसके बाद जब हम उसको कोई भी डाटा इस तरह की कोई चीज़ इनपुट के तौर पे देंगे तो वो उस चीज़ को कंपेयर करके हमें प्रेडिक्ट कर देगी ये चीज़ है। मगर अनसुपरवाइज लर्निंग जो डीप लर्निंग होती है वो अनसुपरवाइज भी होती है, सुपरवाइज। अनसुपरवाइज क्या होता है? सुपरवाइज अभी हमने पढ़ा कि सुपरवाइज में हमें लेबल और फीचर दोनों बताने पड़ते हैं। अनसुपरवाइज में हम सिर्फ डाटा देते हैं, हमें फीचर्स और लेबल बताने की या स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। विद, देखिए सबसे एंड में लिखा है विद नो स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड, हमें इसमें लेबल और फीचर स्पेसिफाई नहीं करने होते। अब हमने सिर्फ डाटा दे देना है कि ये मैंगो है। उसके बाद डीप लर्निंग जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होती है उसके थ्रू वो खुद स्पेसिफाई कर लेगी उसके फीचर्स को कि इसका साइज़ इतना है, इसका कलर इतना है, इसका वेट इतना है। उसके बाद जब अभी आप इस तरह के कोई और फूड भी दोगे वो उसे क्रॉस कर देगी, नहीं ये मैंगो नहीं है। जब मैंगो इस तरह की मतलब इस तरह का डाटा ये खुद अपने आप को अपडेट करती है, किसके थ्रू? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो इसकी टेक्निक है उसके थ्रू। मगर उस मशीन लर्निंग में हमें एक दफ़ा बताना पड़ता है मशीन लर्निंग को स्ट्रक्चर मतलब लेबल और फीचर बताने पड़ते हैं। उसके बाद थाउजेंड्स पिक्चर्स या थाउजेंड्स का डाटा उस पर वर्क करवा सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। उम्मीद है कि मैं आपको इस अच्छे से समझा पाया हूँगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के डिफरेंस के बारे में। मगर इसको और ज़्यादा क्लियर हम इस एग्जांपल से करते हैं। ये पिक्चर्स हैं, इसमें कुछ डॉग्स की तस्वीरें हैं और कुछ कैट्स की पिक्चर्स हैं। अब अगर हमने इसको स्पेसिफाई करना है कौन सी डॉग की है कौन सी कैट की है, तो यहाँ पर मशीन लर्निंग किस तरह से बिहेव करेगी इसको हम पहले सॉल्व करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। मशीन लर्निंग के थ्रू तो सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लेबल और फीचर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। मशीन लर्निंग है चूँकि हमें बताया कि ये इस पर स्ट्रक्चर डाटा भी होना चाहिए और स्पेसिफाई करना पड़ता है लेबल और फीचर को। तो हमें सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा लेबल एंड फीचर के ये डॉग इस तरह का होता है, इसका साइज़ इतना होता है, इसका कलर इतना होता है, लाइक इसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का है, और इसी तरह कैट का भी हमें बताना पड़ेगा। एक दफ़ा बताने के बाद वो उसे अपने एल्गोरिथम में स्टोर कर लेगा मशीन लर्निंग। उसके बाद आप 100 मिलियंस पिक्चर आप उसे आप वो अंडरस्टूड कर लेगी कि क्या कैट है, और कैट उसे वो स्पेसिफाई भी कर देगी कौन सी कैट की है और कौन सी डॉग की है। मगर इसी तरह यही एग्जांपल हम डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग में इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। डीप लर्निंग में आपने उसे डाटा प्रोवाइड कर दिया, फिर वो जो सारी की सारी जो डाटा है और वो एक एग्जांपल के तौर पे या इनपुट के तौर पे एक कैट की पिक्चर और डॉग की पिक्चर अपने लेयर्स में सेंड कर देगी डीप लर्निंग। अब वो मैंने बताया था कि काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना काम होता है, तो ये हिरारिकी की सूरत में होती हैं। तो हर जो लेयर होती है वो उसकी एक फ़ीचर को स्पेसिफाई कर देगी कि कैट का ये फ़ीचर है, डॉग का ये फ़ीचर है। उसके बाद
वो उस पर हमें स्पेसिफाई कर देगी कि कौन सी कैट की तस्वीर है, कौन सी डॉग की। फ़र्क क्या है, मशीन लर्निंग में हमने लेबल और फीचर लगाए कैट और डॉग की तस्वीरों पे और बताया उसे कि ये कैट होती है, ये डॉग होता है। मगर डीप लर्निंग में हमने कुछ नहीं बताया, हमने डाटा दे दिया, हमने बताया कि इसमें, और उसने खुद बता दिया कि ये डॉग्स हैं, ये इतनी पिक्चर्स डॉग की और इतनी पिक्चर्स कैट की। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू उसने ये सारा काम किया। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग के डीप लर्निंग कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है। वैसे तो बहुत जगह अप्लाई हो रही है डीप लर्निंग, मगर मैंने कुछ मेजर यहाँ पर मेंशन किए हैं। सबसे पहले आ गया मशीन ट्रांसलेशन। आप गूगल ट्रांसलेटर तो यूज़ करते होगे, हर मोबाइल में होता है कि अब इसका यहाँ पर भी डीप लर्निंग अप्लाई होती है। अब हम किसी, आप देखा होगा मुख्तलिफ व्लॉग में कि लोग हिच हाइकिंग के लिए जाते हैं तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि किसी ट्रांसलेटर की, अपनी लैंग्वेज में कुछ बोला उर्दू में या वहाँ से आप इजीली कम्युनिकेट एक दूसरे किसी भी फॉरेनर से इजीली कम्युनिकेट हो सकते हैं। ये भी मुमकिन हुआ है डीप लर्निंग की वजह से कि गूगल ट्रांसलेट में भी डीप लर्निंग यूज़ होती है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस इसमें मौजूद होती हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करते हो बाय प्रेसिंग वन टैप, कि एक टैप करने से आप इसे अपनी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हो। उसके अलावा डीप लर्निंग अप्लाई हो रही है वर्चुअल असिस्टेंट क्या में, मतलब गूगल असिस्टेंट, सीरी या अलेक्सा। अब गूगल असिस्टेंट और सीरीज तो जब जानते होंगे, सीरीज़ आईफोन में आती है, गूगल असिस्टेंट्स बिल्ट इन एंड्रॉयड सेट्स में आते हैं कि आप इवन कि आप पूरा मोबाइल अपने गूगल असिस्टेंट से पूरा का पूरा मोबाइल हैंडल कर सकते हैं। आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप उसमें अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं, लाइक अपना नाम, अपनी एज के, टेल मी व्हाट इज़ माय नेम, तो वो आपको बताएगी कि योर नेम इज़ दिस, क्योंकि आपने उसे स्टोर करवाया होता है। एक दफ़ा आप स्टोर करवा देते हो, वो अपने एल्गोरिदम्स में स्टोर कर लेती है कि आपकी आवाज़ इवन के पहचान लेती है कि जो मोबाइल हैंडलर है उसकी आवाज़ ये है, उस आपकी आवाज़ मैच करके फिर आपको जैसे हेलो गूगल असिस्टेंट या इस तरह करके तो वो एक्टिव हो जाता है गूगल असिस्टेंट। इसी तरह एलेक्सा से आजकल पूरे के पूरे घरों में ये नस्ब किए जाते हैं, आपका पूरा घर कंट्रोल करते हैं सिक्योरिटी रीजंस के तौर पर, मतलब पूरा घर आपका कंट्रोल करते हैं, आपके घर की लाइट्स, आपके फैंस, एसी, इवन के कैमरास वगैरह भी आप एलेक्सा के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी तरह सीरी का भी यही काम होता है, तो यहाँ पर भी डीप लर्निंग अप्लाई होती है। कस्टमर सर्विसेज, लोग अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए भी डीप लर्निंग को अप्लाई करते हैं। कस्टमर सर्विसेज के तौर पे आपने देखा होगा, आप कहीं भी मैसेज कोई सेंड करते हैं किसी को, आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई आता है, फीडबैक आता है, तो ये यहाँ पर भी डीप लर्निंग के थ्रू होता है। चैट बोट्स के थ्रू आप अपने जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनसे आप इंटरेक्शन में रहते हैं। इस तरह सेल्फ ड्राइविंग कार, आजकल ये जो हमारा ख्वाब भी था सेल्फ ड्राइविंग कार, मगर आजकल ये हमारा ख्वाब पूरा हो गया। मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार पब्लिक तो नहीं हुई, मगर इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा जो ओबर है वो इस पर भी काम कर रही है कि आपको फूड डिलीवर किया जाए विदाउट डिलीवरी बॉय, तो यहाँ पर भी ये सेल्फ ड्राइविंग कार। अब यहाँ पर जो डाटा आता है वो कैमरास के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, मैपिंग के थ्रू आता है। आपको मैप आ जाता है, आगे गाड़ी आ गई, आपको सेंसर्स बता देते हैं इतने किलोमीटर्स पे गाड़ी है, तो उसको सेंसर कर लेता है कि इतने किलोमीटर्स पे गाड़ी है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूज़ एग्रीगेशन। न्यूज़ एग्रीगेशन में आपके जो आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पर आपकी फ़ेक न्यूज़ को ये रिमूव करते हैं आपकी फीडबैक से, फीड से। आपकी जो न्यूज़ फीड होती है वहाँ से आजकल डीप लर्निंग के थ्रू आपकी ये आपकी जो न्यूज़ फेक न्यूज़ होती है उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको आपकी न्यूज़ फीड से आप रिमूव कर देता है। तो डिटेक्टर, फेक न्यूज़ डिटेक्टर भी डीप लर्निंग के थ्रू ही आजकल मुमकिन हुई है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल आजकल डिजिटली प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग की जाती है, अपने बिज़नेस को इन्हांस किया जाता है, डेवलप किया जाता है। आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें रिकमेंड हो रही होती हैं, शर्ट्स, शूज़, लाइक पेन, वॉच, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड होते हो आपको उसी के रिगार्डिंग चीज़ें आपके सामने न्यूज़ फीड में आ रही होती हैं। वो भी डीप लर्निंग के थ्रू है कि आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखते हुए आपके अपने बिज़नेस को डिजिटली प्लेटफॉर्म पे इन्हांस या डेवलप किया जाता है। तो इसकी कंपेन्स होती हैं जो कि आप डिजिटली प्लेटफॉर्म पे चलाई जाती हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है कलराइजिंग वीडियोज़ एंड इमेजेस। तो ब्लैक इमेजेस पे या फिर एनिमेटेड वीडियोज़ होती हैं, ये भी डीप लर्निंग के थ्रू ही मुमकिन हुआ है। डीप लर्निंग, इस पर भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग यूज़ हो रही होती है। आपकी ब्लैक जो पिक्चर्स होती हैं और पिक्चर्स हैं उसको अप टू डेट कर देना, कलर कर देना, कलराइजिंग, पेंसिल स्केच, मुख्तलिफ आजकल ऐप्स यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस, इसी तरह एडिटिंग में भी, वीडियो की एडिटिंग में भी हमारा जो ये डीप लर्निंग का बड़ा अहम रोल रहा है।
तो उसके बाद आता ही है इसके अलावा एंटरटेनमेंट। अभी हमने बात की रिकमेंडेड सिस्टम की, कि आप रिकमेंड करते हैं नेटफ्लिक्स पे आपको कोई मूवीज़, आपकी पसंद की ही मूवीज़ क्यों आ रही है, तो यूट्यूब पे आप इवन कि आपने कोई चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया होता मगर आपके फ्रंट पेज पे आपकी पसंद की तस्वीरें ही वीडियोज़ आ रही होती हैं, ये भी सारा का सारा डीप लर्निंग के थ्रू होता है। इसके अलावा आईट्यून्स पे आपको कोई गाना अच्छा लगता है रिकमेंड हो रहा होता है, आपको कोई गेम्स रिकमेंड हो रही होती है, आपको कोई शर्ट या इस तरह कोई चीज़ रिकमेंड होती है, इवन के पूरे बिजनेस रिकमेंड होते हैं डीप लर्निंग के थ्रू। हेल्थ केयर अपनी आपकी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए भी, या इवन के हेल्थ केयर में भी डीप लर्निंग को अप्लाई किया जा रहा है। उसके अलावा इमेज रिकग्निशन आ जाता है, कि आजकल ये कैमरा में बिल्ट इन फंक्शन आता है कि आप किसी भी चीज़ की तरफ, अगर आप प्लांट की तरफ तस्वीर करते हैं आपको बता देता है ये प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो उसको डिटेक्ट करता है। तो ये इमेज को रिकग्नाइज़ करने के लिए भी हम डीप लर्निंग को यूज़ कर रहे हैं। तो इमेज रिकग्निशन, ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग। इसके अलावा और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, मगर ये कुछ 10 एप्लीकेशंस थी जिसको हमने पढ़ा कि डीप लर्निंग कहाँ कहाँ हमारी रोज़मर्रा में अप्लाई हो रही है। तो हम चलते हैं टेक्निक्स ऑफ डीप लर्निंग की तरफ। अब इसकी टेक्निक से मैंने सिर्फ नेम पॉइंट आउट किए हैं, क्योंकि हर एक टेक्निक की एक लंबी डिटेल है जो कि हम हर अलग अलग वीडियो में इसे कवर करेंगे। तो पहली जो इसकी टेक्निक है वो क्लासिक न्यूरल नेटवर्क, फिर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो सबसे पहले क्लासिक न्यूरल नेटवर्क, फिर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RNN भी कहते हैं, जो कि एक बड़ी यूज़फुल और फेमस, जिसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो वाली टेक्निक है। उसके अलावा जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क, फिर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स, फिर बोल्ट्जमैन मशीन्स, फिर डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ऑटो इनकोडर्स, फिर आ जाता है बैक प्रोपोगेशन, फिर ग्रेडियंट डिसेंट। तो इसको हम अलग अलग वीडियो में हर एक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी एक डिटेल है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने से यहाँ पे सिर्फ मैंने पॉइंट सिर्फ लिखे हैं जिनके नेम्स लिखे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डीप लर्निंग को देखा, डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को देखा, फिर उनको एग्जांपल से देखा, फिर एप्लीकेशंस देखी कहाँ कहाँ आजकल डीप लर्निंग अप्लाई हो रही है, फिर हमने इसकी टेक्निक्स को देखा कि इसकी टेक्निक्स के क्या क्या, इसकी जस्ट हमने नेम देखे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी फुल कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग क्या होती है और इसकी एप्लीकेशंस। बाकी जो कमी पेशी रह गई हो वो आगे हम इसे कवर कर लेंगे। तो चले आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। चैनल को जो समझ आया तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ में बेल आइकन्स को भी प्रेस कर देना।